अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। तो आज मैं आपको अपनी स्केच बुक टूर करवाऊंगी, अपनी पेंटिंग कलेक्शन दिखाऊंगी कि मैंने इस यूट्यूब चैनल की मैंने तकरीबन 1.5 साल से जो जर्नी स्टार्ट की थी उसमें मैंने क्या क्या बनाया, क्या क्या लोगों को पसंद आया। कुछ पेंटिंग्स हैं, इजी पेंटिंग्स हैं, कैलीग्राफीज़ हैं, तो वो सब मैं आपको दिखाऊँगी। कुछ स्केच बुक आइडियाज़ आपको मिल जाएंगे। तो इस तरह से मैं अपना एक पूरा पेंटिंग टूर आपको दिखाऊँगी। तो जुड़े रहिए हमारी वीडियो के साथ। पहले मैं जस्ट अपना एक पेपर पे बैठ के बनाती थी या बाहर कहीं बैठ के बनाती थी, तो उसकी रिकॉर्डिंग कर लेती थी। फिर मैंने सोचा कि मेरा अपना एक कॉर्नर होना चाहिए जहाँ पे मेरे पास छोटी बड़ी कुछ पेंटिंग्स हैं जो कि वॉल पे भी होनी चाहिए। कुछ पेंटिंग्स जो इस तरह की कैनवस वाली पेंटिंग्स हैं ये तो मैंने वॉल पे लगाई हुई थी, बट ये हमारा रूम है छत पे, यहाँ पर मैंने अपना एक कॉर्नर बनाया है। यहाँ पर मेरा एक टेबल है, इसके ऊपर मैं पेंटिंग करती हूँ। उसे मैंने अपने वीडियोज़ में देखा होगा, अरेंज किया है। यहाँ टेबल पर मैंने अपनी एक शीट कर ली है। ग्रेजुअली मैंने अपने सारे सेटअप किया है और मुझे आइडिया नहीं था कि मैं इतनी ज़्यादा पेंटिंग्स बना पाऊँगी। यूट्यूब की जर्नी मेरे ख्याल से स्टार्टिंग इसीलिए था, एक तो मेरी प्रैक्टिस भी होती रहे, मेरा शौक़ है, मेरी हॉबी है, ये भी साथ साथ चलती रहे, और एक मेरा रूटीन भी, यूट्यूब की रूटीन भी सेट हो जाती है यूट्यूब के साथ। अर्निंग चाहे अभी नहीं हो रही, इंशाल्लाह आपकी सपोर्ट के साथ स्टार्ट हो जाएगी। तो ये मैंने अभी वॉल का ये थोड़ा सा सेटअप किया है, इस पर मैं अभी और पेंटिंग्स और सारा कुछ करूँगी। और ये कुछ पेंटिंग्स हैं, कुछ मेरी स्केच बुक भी हैं, चले आपको वो भी दिखाती हूँ और दिखाती हूँ 1 बाय 1 के कौन सी पेंटिंग्स मैंने कैसे कैसे बनाई हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले मैं स्केच बुक दिखाने लगी थी, फिर मैंने सोचा ये जो मैंने कैनवस अरेंज करके रखे हैं ये आपको दिखा दूँ। ये बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के कैनवस मैंने इसी यूट्यूब चैनल पे इसकी वीडियो भी अपलोड की है। तो ये कुछ मेरी स्टार्टिंग्स हैं कैलीग्राफी की। ये मैंने पहले पेज पे लिख के फिर ट्रेसिंग करके फिर इसे कैनवस पे अप्लाई किया था। और ये कुन फ़यकुन मैंने ये आइडिया मैंने देखा था गूगल वगैरह से। आप लोग पिंटरेस्ट से आइडिया ले सकते हैं, गूगल से ले सकते हैं, और कुछ अपने आइडियाज़ मर्ज करके कुन फ़यकुन लिखने का स्टाइल मैंने देखा था। बाकी अभी स्क्रिप्ट वगैरह मैं कुफिक के अलावा भी और भी स्क्रिप्ट सीख रही हूँ इंशाल्लाह। यहाँ पे फिर मैं अपनी वीडियोस वगैरह अपलोड करूँगी। तो कुछ टेक्सचर पेंटिंग्स हैं, कुछ इसी तरह का। ये वाला कैनवस भी मैंने इसी चैनल पे बनाया था, इन्ना माल उसरी यूसरा। ये भी मैंने ट्रेसिंग अपने पेज पे की थी। पहले पेज पे पेंसिल, डबल पेंसिल के साथ लिखा था, और फिर उसके बाद मैंने, और ये सारा टेक्सचर ये आप लोग वीडियो देख सकते हैं, इसी चैनल पर मौजूद है कि टेक्सचर कैसे बनाया जा सकता है। इसके बाद मैंने अगस्त के महीने में पाकिस्तानी नेम को, पाकिस्तान डे के तौर पे मैंने पेंटिंग्स कुछ बनाई थी। उनमें से एक पेंटिंग फ़बीला रब्बी कुमार तो का ज़िबान ये वाली है। और इसके बाद टेक्सचर पेस्ट में ये मैंने स्टेंसिल को यूज़ करते हुए माशाल्लाह लिखा था। और ये सारा टेक्सचर अभी इसमें मैंने वार्निश का कोट नहीं किया, तो फिर आपका टेक्सचर ख़राब नहीं होगा। इस पर अभी मैंने वार्निश की कोटिंग करनी है। इसके बाद आपको यहाँ पे कुछ और छोटे छोटे कैनवसेस नज़र आ रहे होंगे। तो यहाँ पे है नेम कैलीग्राफी, ये मैंने फ़िलहाल अपना नाम लिखा है। अगर आप लोग कस्टमाइज़ अपना नेम करवाना चाहते हैं तो आप लोग कूफ़ी कैलीग्राफी में कस्टमाइजेशन फ़िलहाल मैं कर रही हूँ कैनवसेस की बहुत ही अच्छी प्राइसेस में। तो आप लोग मुझे कस्टमाइज़ अपना नेम कैनवस करवा सकते हैं, किसी को गिफ्ट देने के लिए, अपने लव्ड वन को किसी बर्थडे पे, और ये वाला आप लोग कस्टमाइज़ करवा सकते हैं। इसके बाद ये होममेड कैनवस पे मैंने बनाया है वरफ़ाना लका ज़िक्रक। इसके बाद ये वाला है, इनकी पेंटिंग्स भी आई थिंक चैनल पे मौजूद हैं। तो ये एक बुक मार्क बनाया है। इसके बाद मेरे पास ये छोटी छोटी पेंटिंग्स हैं जो मैंने बहुत स्टार्टिंग में बनाई थी। तो ये देखिए, अब भी मैं पेंटिंग सीरीज़ भी स्टार्ट करने वाली हूँ। आप लोग बेसिक पेंटिंग्स, ये बहुत ही पुराने वाली हैं, मैं इन्हें सोच रही थी कि वॉल पे अरेंज कर दूँ। ये एक है, ये एब्स्ट्रैक्ट आर्ट है, ये इजी पेंटिंग्स में बनाई थी मैंने। और एक ये सनसेट का सीन है, मुझे बहुत ही पसंद है ये वाला। इसके बाद एक ये है, पांडा बनाया था। इसके बाद भी कुछ हैं, कुछ कैलीग्राफीज़ हैं, वो भी 1 बाय 1 आपको दिखाती हूँ। कमेंट सेक्शन में लाजमी बताएं आपकी फ़ेवरेट कौन सी है। आप लोग आप अपनी पेंटिंग जर्नी बता सकते हैं, आप हॉबी के तौर पे करते हैं या प्रोफेशनल के तौर पे। स्टार्टिंग हॉबी के तौर पे की थी, बट अब मैं कस्टमाइज़ कैनवस भी करती हूँ, और कुछ दूध पिलाई ग्लास या आर्ट क्राफ्ट में लाइक निकाह पेन वगैरह या ज्वेलरी, वो वाली भी कस्टमाइजेशन करती हूँ अब। तो अभी स्टार्टिंग है, इंशाल्लाह आप लोग भी ऑर्डर अपने प्लेस कर सकते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट भी मैं ये काम, अपनी हॉबी को अगर हम लेके चलें, किसी को अपने पैशन को लेके चलें प्रोफेशनल के तौर पे, तो वो हमें बहुत ही बेनिफिट देता है। तो चलें मैं आपको स्केच बुक के बारे में दिखाती हूँ और आपको साथ साथ बताती भी जाऊँगी कि क्या क्या हम कर सकते हैं। यहाँ पे एक फ़ाइल का ढेर है मेरे पास, 2-3 फाइल्स हैं जिनमें मैंने अपनी बहुत ही पुरानी रखी हुई है। इनको दिखाने का मकसद यही है कि आप लोग नोट कर सकें कि आप अपनी स्टार्टिंग वाली इस फाइल में, अब ये देखें, ये मैंने कुछ स्केच किया था बेसिक से पेपर पे, A4 शीट पे। मैंने ये बहुत ही, मेरे ख्याल से फर्स्ट ईयर या सेकंड ईयर में ये स्केच किया था कहीं से देख के, और ये देखें कैसा लग रहा है। इसमें मैंने कलरिंग नहीं की क्योंकि मुझे ये ऐसे ही अच्छा लग रहा था, और काफ़ी अर्से से मेरे पास है और मुझे बहुत अच्छा लगता है ये। इसके बाद ये कुछ आर्ट क्राफ्ट के पेपर्स हैं। यहाँ पे
ये भी मैंने आई थिंक 2-3 साल पहले देख के बनाया था और अब काफ़ी इम्प्रूवमेंट आ गई है मेरी कैलीग्राफी में। ये भी एब्स्ट्रैक्ट आर्ट मैंने इस तरह से बनाया था। मेरी एक बुक थी मेरे पास, उसके कवर पे ये था तो मैंने वहाँ से देख के बनाया था, तो आइडिया लेके इसमें भी मैंने कलर करने का मुझे टाइम नहीं मिला या वैसे ही पड़ा हुआ। ये फ़ाइल है, ये फ़ाइल का कवर भी मैंने खुद बनाया है। इस पर ये वाला बनाया है। ये तकरीबन 5-6 साल पुरानी फ़ाइल है मेरे पास और इसके अंदर मैंने अपने यही सारा सामान रखा हुआ है। और यहाँ पे हैं कुछ इसी चैनल पे बनने वाली, ये मैंने कैलीग्राफी की है, स्फेयर कुफी जब मैं सीख रही थी कि तब के हैं, और इन्हीं की मैं वीडियोस वगैरह भी बनाऊंगी नेक्स्ट। ये कलमा तैयबा की कैलीग्राफी है। इनकी वीडियोस आप लोग कुछ की वीडियोस मिल जाएंगी, कुछ की नहीं मिलेंगी। और ये भी मेरी कुफी कैलीग्राफी की प्रैक्टिसेस हैं और ये इनकी भी कुछ की वीडियोस चैनल पे मौजूद हैं। कुछ काम वो है जो मैंने जब सीख रही थी तब का है, उनकी वीडियोस नहीं है। तो ये इसमें है मेरे कुफी कैलीग्राफी, मॉडर्न कुफी में जो है या ऑर्नामेंटल कुफी में, ये वाले इनके लेक्चर्स आई थिंक मेरे चैनल पे मौजूद हैं, तो आप लोग चेकआउट कर सकते हैं पर अगर आप लोग सीखना चाहते हैं तो। कुफी कैलीग्राफी अल्हम्दुलिल्लाह मैं काफ़ी हद तक उसमें एक्सपर्ट हो चुकी हूँ। मैंने उनके लेक्चर्स भी बनाए हैं इसी चैनल पर, आप लोग चेकआउट कर सकते हैं। बाकी अभी मैं ख़त नसख और इस तरह की कुछ, ये भी जब मैं सीख रही थी, ये तब की है। ये मैंने तब बनाई थी जब मैं लेक्चर रिकॉर्ड्स कर रही थी। ये मैंने सीख रही थी, मैंने प्रैक्टिसेस वगैरह की हुई हैं, मैंने वो रखी हुई हैं ताकि कभी काम आ जाती हैं। ये भी मेरे चैनल पे, इसकी भी रमज़ान करीम की मैंने बनाई थी, वीडियो भी बनाई है एक्रेलिक कलर्स के साथ। तो ये फ़ाइल हो गई कंप्लीट। नेक्स्ट की तरफ जाते हैं। ये फ़ाइल भी मैंने चार्ट पेपर के तौर पे बनाई थी और ये भी 5-6 साल बल्कि ज़्यादा हो गई होंगी। आई थिंक मैं स्कूल में थी तब बनाई थी मैंने और मेरी कुछ दोस्तों ने मिल के। ये देखें कितनी खूबसूरत लग रही है ना, पर मैंने नेम भी अपना मेंशन किया था। तो इसके अंदर भी ये बनाया हुआ है। ये तकरीबन चार्ट पेपर, उस ऊपर लेमिनेशन की है, इसके ऊपर ये सारा कुछ बनाया है। और क्योंकि ये तब बहुत खूबसूरत, अभी भी काफ़ी अच्छी हालत में पड़ी हुई है, तब बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगती थी, तो मैंने इतना यूज़ ही नहीं किया इसका। अब ये कुछ कैलीग्राफीज़ हैं, देखें। ये भी मैंने आई थिंक फर्स्ट ईयर में, तब मुझे कैलीग्राफी नहीं आती थी, मैंने बस देख के कहीं से बनाई है। स्केचिंग वगैरह कर लेती थी, कैलीग्राफी नहीं आती थी, तो ये मैंने देख के कहीं से बस इस तरह से इसका डिज़ाइन कॉपी करके बट बना लिया था। और कलरफुल है और मुझे अच्छा लग रहा है, देखिए। इसके बाद ये भी मैंने कहीं से, ये मेरी फेवरेट है पर्पल, और इसमें सारे कलर्स आ रहे हैं। मुझे ऐसी कलरफुल सी बहुत अच्छी लगती हैं। ये साइड से मार्कर से मैंने करके, पहले पेंसिल से लिख के, ट्रेसिंग भी आप लोग कर सकते हैं। तो ये देखें ये कितनी खूबसूरत सी, अस्तगफिरुल्लाह व अतूबु इलैह। ये रब्बाना, ये कलर भी मुझे अच्छे लग रहे हैं। इस पर से देखें कलर थोड़ा सा, ये पोस्टर कलर्स में ये बनाई हुई हैं। और ये बनाई हुई है एक स्ट्रॉबेरी गर्ल, कार्टून वाली भी मैंने काफ़ी पहले जो छोटे होते थे मैंने बनाई हुई, ज़्यादातर कार्टून्स ही हैं। ट्वीटी बना ली, स्ट्रॉबेरी गर्ल बना ली, पू बना लिया। उसके बाद कैलीग्राफी की तरफ भी मेरा रुझान हुआ तो फिर उस तरफ भी चले गए। ये स्केच भी काफ़ी पुराना है। इसके बाद ये है बोट, इसमें भी मैंने कलर्स नहीं किए, कुछ मुझे वैसे ही अच्छे लग रहे थे तो मैंने कहा कलर करूँगी तो अलग से। अब ये भी मैंने कहीं से या किसी बुक के कवर पर यह बना हुआ था आई थिंक, या बुक के अंदर बना हुआ था, तो मैंने वहाँ से देख के तो ये कॉपी किया है और अच्छा लग रहा है। ख़ास तौर पर ये वाली बुक, ये मैं सोच रही थी इसे रिक्रिएट करूँ या ना करूँ, मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। ये भी कुछ डिज़ाइंस हैं जो मैंने प्रैक्टिस किए हुए हैं। इसके बाद ये वाला, ये मिरर और इसके ऊपर ये कपड़ा अच्छा लग रहा है ना, ये मुझे भी बहुत अच्छा लगता है और इसीलिए इसमें मैंने कोई कलर्स यूज़ नहीं किए। कुछ स्केचेस ही आपको बहुत अच्छे लगते हैं। तो ये हैं कुछ। नेक्स्ट की तरफ जाते हैं। इसमें क्या है, इसमें कुछ लेमिनेशंस पड़े हुए हैं, इसमें कुछ आर्ट क्राफ्ट का है। इसके बाद है कुछ छोटी छोटी मेरे नोट पैड है। इसके बाद यहाँ पे ये देखें, ये भी आई थिंक मैंने 9th क्लास में मेरी दोस्त ने मेरे साथ मिलके बनाई थी। अब तो मेरे इन टच में नहीं है। इसको मैं, ये उन्होंने बनाई थी, मैं इसको ट्रेसिंग करके 2-3 जगह पे बना के अपनी दोस्तों को भी कार्ड्स वगैरह बना के दिए थे। तो ये उन्होंने बनाई थी और ये मैं ट्रेसिंग करके सोच रही हूँ इसको दोबारा रिक्रिएट करूँ। ट्रेसिंग करके, ये पेज ट्रेसिंग करके भी थोड़ा ख़राब हुआ था, इसलिए मैंने दोबारा ट्रेसिंग नहीं की। सोच रही हूँ इसे रिक्रिएट करूँ या ना करूँ, मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। ये भी कुछ पुरानी है, ये मैंने अपनी फ्रेंड का स्केच बनाने का सोचा था। और ये भी ट्वीटी, मेरी ओल्ड में ज़्यादातर ये मेरा मोस्ट फेवरेट होता था, ट्वीटी और स्ट्रॉबेरी गर्ल। इसके बाद की भी काफ़ी मेरे पास थी। इसके बाद ये भी मैंने एक होममेड कैनवस पे बनाया है ट्री, और ये ईद मुबारक की, और ये वाली कुन फयकुन की, ये भी वीडियो आपको मिल जाएगी। अब चलते हैं स्केच बुक की तरफ। यहाँ पे है मेरे पास A3 साइज़ की स्केच बुक, ये मेरी फ्रेंड जैनब ने मुझे गिफ्ट की थी और इसमें भी मैंने काफ़ी कुछ किया हुआ है, तो चलें आपको भी दिखाते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे मैंने बनाया है, इस साइड से मैं दिखाती हूँ 1 बाय 1।
यहाँ पे मैंने देखें एक गर्ल ड्रॉ की है और ये एक नाइट सीन ड्रॉ किया था। अभी इसमें कलरिंग वगैरह नहीं की, काफ़ी देर हो गई है। इसके बाद है मेरी कुछ प्रैक्टिसेस। ये भी सनसेट है, ये सनसेट और एक मैंने पहले आपको दिखाया था वो भी मेरा फेवरेट है। आप लोगों को कौन सा अच्छा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। इसके बाद ये भी सीन मैंने कहीं से कॉपी करके इधर बनाने की कोशिश की थी काफ़ी अर्सा पहले यूट्यूब वगैरह से देख के। तो आप लोग प्रैक्टिस करते रहेंगे तो फिर आपको आ जाएगा। ये वाले भी वो वाली हैं जो मैंने यूट्यूब वगैरह से देख के कॉपी किए हुए हैं और फिर उसके बाद मैंने अपने आइडियाज़ वगैरह भी गए हैं। ये भी प्रैक्टिस को स्केचिंग की प्रैक्टिस है और यहाँ पर मैंने अपना ये भी प्रैक्टिस की हुई है। इसके बाद है ये एक, इसके बाद ये भी है। ये वाला आइडियाज़ मैंने खुद किए हैं, ये भी मैंने खुद किया। ये भी यूट्यूब से देखा, ये यूट्यूब से देखा गया, ये मैंने कुछ खुद किया। इसके बाद ये भी यूट्यूब से देखा था मैंने और मुझे काफ़ी अच्छा लगा था, मैंने ट्राई किया था। इसके बाद ये मॉस्क है, इसके बाद ये सीन्स ड्रॉ किए हैं। इसके बाद ये मेरा मोस्ट फेवरेट क्यूट साइज़ का मुंह इधर से मुझे बहुत पता नहीं कैसे बन गया, बट ये मुझे बहुत क्यूट लगता है। ये बस बैठे बैठे मैंने बनाया था। इसके बाद ये कुछ स्केचिंग है, इसके बाद है ये कुछ स्केचिंग है, इसके बाद ये है ये सीनरी एंड यहाँ पे मैंने अल्लाह लिखा हुआ है। इसके बाद ये कुछ मैंने बनाए हैं। ये तकरीबन इस स्केच बुक पे मैंने पोस्टर कलर्स की प्रैक्टिस की हुई है। ये लव सीन बनाया है मैंने। इसके बाद ये कैलीग्राफी देखें, ये तब मुझे कूफी कैलीग्राफी बिल्कुल भी नहीं आती थी और मैंने जस्ट कॉपी करके लिखने की कोशिश की थी, आइडिया नहीं था। तो अब मुझे कॉफी में काफ़ी कुछ आ गया है। तब मुझे नहीं पता था कि इनकी मेजरमेंट्स होती हैं या वैसे होती हैं। ये जस्ट मैंने वैसे ही कहीं से देख के और उन्हें बस प्रैक्टिस किया था, बट काफ़ी अच्छी बन गई थी। ये वाली कैलीग्राफी भी मैंने बनाई है कहीं पे लगाना। इसके बाद ये भी वकाना रब्बू का बसीरा, बैकग्राउंड काफ़ी अच्छा बन गया था, बट कैलीग्राफी में शुरू में आपको होता है कॉफी में कि आपके वर्ड्स फैल जाते हैं। तो इसके बाद ये कुछ सीन है, ये वाला मुझे बहुत अच्छा लगा। इसके बाद है ये, इसी तरह यहाँ पे मैंने कुछ सारी तकरीबन प्रैक्टिसेस की हुई हैं, कुछ इस तरह से, कुछ इस तरह से और कुछ इस तरह से। तो ये स्केच बुक कंप्लीट होगी। इसमें से कुछ हैं पेजेस जो कि मैं दोबारा यूज़ करना चाहती हूँ। तो इस स्केच बुक पे भी A4 साइज़ यहाँ पे मैंने प्रैक्टिस की है। ये डबल पेंसिल कैलीग्राफी की प्रैक्टिसेस हैं। यहाँ पे मैं कैलीग्राफी प्रैक्टिस करती रही हूँ कलम के साथ, बट कलम इस पे नहीं ठीक चलता है तो दोबारा मैंने ग्लॉसी शीट्स मंगवाई हैं और वहाँ पे प्रैक्टिस की है। इसके बाद ये भी कैलीग्राफी प्रैक्टिस की थी। इसके बाद ये एक कैलीग्राफी जिसका बैकग्राउंड मुझे बहुत अच्छा लगता है, इसको मैं दोबारा रिक्रिएट करने का सोच रही थी। इसके बाद है ये स्क्वायर कूफी कैलीग्राफी। इसके बाद ये भी स्क्वायर कूफी कैलीग्राफी। इनके तो कुछ के ट्यूटोरियल्स मेरे चैनल पे मौजूद भी हैं। इन दो के नहीं होंगे क्योंकि मैंने रिकॉर्डिंग की थी, बट वो अपलोड नहीं हो सके, डिलीट हो गए। तो ये मैंने फ़र्स्ट टाइम स्क्वायर कूफी प्रैक्टिस की थी, तो ये वो है। ये मैंने कूफी कैलीग्राफी प्रैक्टिस की थी। इसके बाद ये है, यहाँ पे बाकी प्रैक्टिस हैं। ये मैंने कायदे आज़म का स्केच बनाने की कोशिश की थी और ये स्केच बुक तकरीबन यहाँ पे कलर व्हील बनाया था और ये हो गई एंड। अब नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। यहाँ पे बहुत ही मैं आपको प्रैक्टिस दिखाने का यही मकसद है कि आप लोग देख सकें कि अब क्योंकि मैं स्केच बुक से अब मैं कैनवस की तरफ मूव ऑन हो गई हूँ, तो कैनवस पे अब मुझे मज़ा आता है। ये देखें, ये कुछ स्टेंसिल हैं जो मैंने खुद बनाए हैं। मेरे पास इस तरह से शीट पड़ी थी और ये मोहम्मद का स्टेंसिल है और ये मैंने खुद बनाया है। इसकी भी कोई वीडियो अगर आप चाहते हैं मैं बनाऊँ तो आप लोग कमेंट सेक्शन में। ये देखें, मेरे पास पाउच था प्लास्टिक शीट में, वो ख़राब हो गया था, मैंने उसे खोल के और उसका ये कैनवस स्टेंसिल बना लिया। अच्छा लग रहा है। ये हमारी बचपन की ड्राइंग फर्स्ट पेज पे यही है। ये बिस्मिल्लाह, ये इन्ना माल उसकी। दूसरा यहाँ पे भी मैंने प्रैक्टिस की हुई हैं और ये भी मेरा एक फेवरेट स्केच है जिसको मैं रिक्रिएट करने का काफ़ी अच्छे से सोच रही थी। ये जस्ट मैंने बैठे बैठे बनाया था और ये काफ़ी अच्छा बन गया था। इसके बाद है ये, इसके बाद ये मैंने कैलीग्राफी लिखी हुई है, इनको भी मैंने पेंट नहीं किया। ये भी काफ़ी पुराना है और ये मेरी आई थिंक पोस्टर कलर की स्टार्टिंग पहले तो बचपन में बनाते थे, जब मैंने सोचा कि अब स्टार्ट करना चाहिए, सीखना चाहिए, तो ये सीखने का इसमें देखें मेरे कलर्स के कितने ज़्यादा पैचेज़ हैं, ये वाला आइडिया नहीं होता था मुझे। तो फिर मैंने जब सीखा तो प्रैक्टिस करते रहे तो उसके बाद अब देखें काफ़ी इम्प्रूवमेंट हो गई है। इसके बाद है कुछ ये डबल पेंसिल की प्रैक्टिस की हुई है। इसके बाद ये ईद मुबारक है, इसकी वीडियो मैंने अपलोड की हुई है, आप लोग चेकआउट कर सकते हैं, आइडिया ले सकते हैं। ये कुछ बैकग्राउंड वर्क है जिन पे भी मैंने काम करना है। ये भी अब रिसेंटली मेरा वर्क है और मुझे बहुत ही पसंद आया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम स्क्वायर कूफी की प्रैक्टिस। इसके बाद ये भी डबल पेंसिल की प्रैक्टिस की है मैंने। प्रैक्टिस करते रहें
ये मैंने फाइनल असाइनमेंट बनाई थी कूफी कैलीग्राफी की, इसको मैं दोबारा पेंट करना चाहती हूँ। इसके बाद कूफी कैलीग्राफी में मैंने ये अल्लाह अकबर रिसेंटली ही बनाया है, अभी इसे मैंने ड्राफ्ट ही बनाया है, पेंट नहीं किया, जल्दी ही पेंट करूँगी। ये भी कुछ कैलीग्राफी प्रैक्टिस हैं जो कि मैंने ग्लॉसी शीट्स पे की हैं, और ये कैलीग्राफी भी अभी इंशाल्लाह मैं पेंट करूँगी। इसके बाद मैं इधर से आपको दिखाती हूँ ये अल्लाह मोहम्मद। इसके बाद ये देखें, अब वो पहले मैंने दिखाए थे वो पैचेस वाले, और ये थोड़ी एंडिंग पे 1 मंथ के कोर्स के बाद ये रिज़ल्ट्स आए थे कि कुछ इम्प्रूवमेंट हो गई थी। तो ये भी रिसेंटली मैंने बनाया है। इसके बाद हैं ये, और ये भी मैंने बनाए हैं। इसके बाद हैं ये, इसके बाद अल्लाह नूर समावाति वल अस्तगफिरुल्लाह, ये भी मैंने डबल पेंसिल से जस्ट प्रैक्टिस ही मैं कर रही थी, देख के ही मैंने बनाया था, तो ये मैंने काफ़ी अच्छा बनाया था। एक ये कुछ आइडियाज़ हैं, आप लोग भी अपनी जर्नी शेयर कर सकते हैं। ये भी कूफी कैलीग्राफी की प्रैक्टिस है। ये देखिए, अभी इसे मैंने पेंट करना है, कुछ पेंट्स ऐसे ही पड़े, मैंने ट्रेसिंग करके रखी है बट पेंट नहीं किया, तो वो भी मैं जल्दी ही पेंट करूँगी। तो कैसी लगी आपको हमारी ये स्केच बुक टूर, या मैंने जो आपको अपनी पेंटिंग्स का टूर करवाया है, कैसा लगा कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइए। यहाँ पे मेरे पास एक और रजिस्टर पड़ा हुआ है, इसमें भी मैंने तकरीबन कूफी कैलीग्राफी ही प्रैक्टिस की हुई है। ये देखिए, इसमें मैंने अरेंज करके कुछ कूफी कैलीग्राफीज ये बनाई हुई हैं, इन्हें पेंट करूँगी। ये प्रैक्टिस मैंने की हुई है, इन्हें पेंट करूँगी इंशाल्लाह। इनमें काफ़ी फालतू भी हैं तो वो मैं निकाल दूँगी। तो कैसी लगी मेरी ये 1 to 2 ईयर जर्नी। अभी बहुत आगे जाना है मुझे प्रोफेशनल, मज़ीद प्रोफेशनल लेवल पे, बिगनर लेवल से प्रोफेशनल तक। तो दुआओं में याद रखें, सपोर्ट करें, और मेरी और आप सब की हर ख्वाहिश पूरी हो।